गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है जी रूट्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर। पिछले सेशन में हम लोगों ने मोल संकल्पना है ना, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। हमने एक आध दो क्वेश्चंस भी देखे थे। फिर मैंने कहा था कि जब आप द्रव्यमान वगैरह सब कुछ सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बेसिस पर भी इस चीज को सिखाऊंगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बेटा द्रव्यमान के बारे में, है ना। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में। अब द्रव्यमान अगर हम देखें तो द्रव्यमान एक्चुअली में है क्या भाई? पहले के जमाने में क्या होता था, राजा महाराजे सोने तोलने का बहुत शौक था उनको, है। हमारे पास तो आजकल देखने को सोना नहीं होता है। वो अपने वजन के बराबर सोना तोल के भेज देते थे। उनके पास बांट नहीं होते थे बेटा, है ना। उनके पास नापने के साधन नहीं होते थे, मात्रक नहीं होते थे कि भैया किस तरीके से इसको मापना है। तो मान लो एक आदमी, एक राजा बाबू यहाँ बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं यहाँ पे? एक राजा बाबू। देखो मेरे को ऐसे राजा बाबू बनाने आते हैं, है ना। यहाँ मस्त एकदम जवाहरात, ज्वेलरी, जोन, सोना सब रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसके वजन के बराबर। तो कितना वजन है ये तो कोई नहीं कह सकता, है ना। तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड चीज बनाई गई होगी जिसको आज हम कहते हैं 1 किलो। 1 किलो में भी आपको ये पता होता है कि इसमें 1000 ग्राम ही होगा। 1000 ग्राम से ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। अगर नीचे है तो वो 1 किलो नहीं है, ज्यादा है तो भी वो 1 किलो नहीं है। 1 किलो का मतलब है, 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम उसमें उपस्थित होंगे। 1000 ग्राम उसमें उपस्थित होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए भैया? अच्छे से हमें चाहिए कि द्रव्यमान अगर कभी भी हम निकालना चाहते हैं और छोटे कणों का निकालना चाहते हैं, भाई हम बात करेंगे परमाणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, है किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूत्र कहा जाता है, रासायनिक सूत्र जिसको हम कहते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ NaCl का द्रव्यमान बताओ साहब, तो तुमको सर NaCl का बता देंगे। सर आता होगा तो बता देंगे, नहीं आता होगा तो कहां से बताएंगे, है ना। 58.5 होता है। तो इस तरीके से चीजें हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। अब द्रव्यमान की जब डेफिनेशन की बात आई तो सब द्रव्यमान का जो डेफिनेशन, जो परिभाषा दी गई वो दिया गया बेटा कि कोई भी कण 1/12 गुणा C12 परमाणु के द्रव्यमान, C12 परमाणु के द्रव्यमान, है ना, से कितना भारी है, कोई भी कण इस पर्टिकुलर द्रव्यमान से कितना भारी है। यानी कि फिर से क्या आ गया बेटा? तुलना आ गई। फिर से क्या आ गया? कंपैरिजन आ गया। अगर तुलना और कंपैरिजन आ गया इसका मतलब अब मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं, क्योंकि द्रव्यमान मुझे किसी ना किसी के सापेक्ष देखना पड़ेगा ना भाई, कितना है। जब मेरे पास कोई यूनिट नहीं है, जिस टाइम पर मेरे पास कोई इकाई नहीं है, मात्रक नहीं है, उस समय पर मैं किस प्रकार इस चीज को निकाल सकता हूं कि ये परमाणु का वजन इतना होगा, ये अणु का वजन इतना होगा, या मेरा वजन इतना होगा, या हाथी का वजन इतना होगा। मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं तो नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो उस पता नहीं है को खत्म करने के लिए हमने ये लगाया। तो फिर ये धीरे धीरे पता चला, जब एग्जाम्पल इसके देखे गए तो ये पता चला हमको कि जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, मान लो किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है वो 16 गुना भारी होता है 1/12 गुणा 1C12 परमाणु द्रव्यमान से, 1C12 के परमाणु के द्रव्यमान से, है ना। फिर मैंने देखा कि यार चलो सोडियम देखता हूं, मैं तो सोडियम देखूंगा साहब। तो 23 गुना मुझे पता चला कि साहब वही 1/12 इस पूरे से भारी है। अगली बार मैंने कहा नहीं, मैं तो सल्फर देखूंगा। सल्फर देखा तो पता चला साहब 32 होता है, तो पूरा ही ऐसा हो गया। अब अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पास सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, क्यों ना हम उसे एक इकाई बना दें, तो जब हम उसे एक इकाई बनाने गए तब हमें बच्चों ये पता चला कि 1/12 गुणा 1C12 परमाणु के द्रव्यमान को जो कहा गया वो कहा गया 1 AMU, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, जो आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है। इसलिए रखनी है क्योंकि ये 1 AMU को अगर छोटे में लिखना चाहोगे तो भाई साहब वो बहुत खराब हो जाएगा। आप इसको बोलोगे एक परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई। अब ये ज्यादा बढ़िया है या 1 AMU ज्यादा बढ़िया है? हाँ, AMU ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब इस 1 AMU को हम और क्या क्या लिख सकते हैं वो भी जरा समझ लो।
एक एएमयू का आप चाहो तो एक यू भी लिख सकते हो। इस यू का मतलब होता है बेटा एकीकृत द्रव्यमान, एकीकृत द्रव्यमान। ये अगर कभी भी आपके काम आएगा तो ये अणुओं में काम आता है बेटा। किस में काम आता है? अणु में काम आता है। इस ये एक यू जो होता है ये ही बेटा 1/Na ग्राम के भी बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/Na ग्राम के बराबर भी होता है। अब जरा आप याद करिए, मैंने आपको बताया है बच्चों कि Na जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। Na जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 ग्राम पर मोल लिखा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर लिखा जा सकता है तो साहब ये एक एएमयू का मतलब होता है। अगर कभी एएमयू दिया जाए तो ये, यू दिया जाए तो ये, ग्राम में कह दे तो ये, ग्राम प्रति मोल में कह दे तो ये। एक बार फटाफट इसको नोट कीजिए, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और कुछ द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो नोट आपने कर लिया होगा, है ना? अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है ना? बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यमान, कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यमान, है ना? महत्वपूर्ण द्रव्यमान का क्या मतलब है? यहां पर मैं आपको 3 तरीके का द्रव्यमान सिखा दूंगा, जो कि अभी मैं सिखा ही रहा हूं एक्चुअली में। देखो जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है बेटा 1 एएमयू। हालांकि वैसे अगर देखोगे तो 1.008 एएमयू होता है बेटा। क्या होता है? 1.008 एएमयू। लेकिन हमको 1 एएमयू ही लिखना होता है, 008 से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? 1 एएमयू द्रव्यमान होता है, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि ये 1 यू भी हो सकता है, ठीक है? ये अगर हो तो बेटा ये 1/Na ग्राम भी हो सकता है, और ये 1 ग्राम प्रति मोल भी हो सकता है। तो जब हम इसको 1 ग्राम प्रति मोल में लिखते हैं, किस में लिखते हैं बेटा? 1 ग्राम प्रति मोल में, तो इसको कहा जाता है ग्राम परमाणवीय द्रव्यमान। ग्राम परमाणवीय द्रव्यमान इसको कहा जाता है, पहली बात। दूसरा, है ना, यदि मान लो मैं कहीं निकाल दूं आपेक्षिक द्रव्यमान। क्या निकाल दूं बेटा? आपेक्षिक द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। मान लो इसी में आपको मैं एक चीज और सिखा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं बेटा आपेक्षिक द्रव्यमान, है ना? ये छोटी छोटी चीज है जो बहुत ज्यादा समय हम इन पर खराब नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मोल से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट मोल से क्वेश्चन नहीं आता है, इसके कंसेप्ट्स को बार बार अलग अलग चैप्टर्स में लगाया जाता है। और जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे, भौतिक विज्ञान में, भौतिक रसायन में बात करेंगे, भौतिक विज्ञान में भी आप बात कर सकते हो, फिजिक्स में भी, ऐसी बात नहीं है। आप जब अकार्बनिक रसायन में बात करोगे, आप जब कार्बनिक रसायन में बात करोगे, तो बहुत सारी जगह पर इसका काम आता है बेटा। तो आपेक्षिक द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो आपेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है? ध्यान रखना, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बटे, सुन लो गौर से बेटा, 1/12 गुणा 1c12 परमाणु का द्रव्यमान, 1c12 परमाणु का द्रव्यमान। तो मुझे एक चीज बताओ छोटी सी, आप जब भी किसी परमाणु द्रव्यमान लिखोगे तो आप लिखोगे x AMU, सर लिखेंगे, और ये जो होता है बेटा ये होता है 1 AMU के बराबर। बोलो है या नहीं? मर गए दोनों हल्दी घाटी के युद्ध में। जैसे ये दोनों मर गए तो बेटा आपके पास आपेक्षिक द्रव्यमान जो आया, क्या आया? आपेक्षिक द्रव्यमान जो आया वो आपके पास आया बेटा केवल और केवल x, है ना, जिसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो ध्यान रखना, यदि किसी भी इकाई में, किसी भी मात्रक में, किसी भी आपकी गणना में आपेक्षिक शब्द आ जाता है, तो आपेक्षिक शब्द लगते ही वो जो पर्टिकुलर यूनिट होती है, जो पर्टिकुलर इकाई होती है, वो हमेशा यूनिटलेस हो जाती है बेटा। कैसे हो जाती है? यूनिटलेस, यानी कि इकाईहीन हो जाती है। कैसे हो जाती है? इकाईहीन। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके का बेटा क्या निकाल रहे हो? अनुपात निकाल रहे हो समान चीजों का। समान चीजों के अनुपात में सदैव इकाइयां तो कट हो जाती हैं और बचा कुचा जो भी है वो भी कैंसिल आउट होगा। जो सिंपल, सबसे सरल जो अनुपात होगा वो हमारे पास आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक द्रव्यमान भी कहते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक बार इसका पॉइंट थोड़ा सा छोटा करूंगा बेटा, है ना, काफी सारे लिखने हैं हमको, इस वजह से ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप देखो जरा, हीलियम की अगर बात करोगे बेटा तो वो होता है आपके पास 4 AMU, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनमें AMU वगैरह ना भी लिखूं तो आपको समझ जाना उसमें AMU आएगा, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कब मुझे कौन सी इकाई लगानी है, ठीक है। फटाफट देखते जाओ। अब लिथियम जो होता है बेटा उसका होता है 7, है ना। बेरिलियम का होता है 9, बेरिलियम का कितना होता है? 9। इसके बाद आता है बोरॉन, बोरॉन का होता है बेटा 11,
कार्बन का होता है बेटा 12, नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 14, इसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, फ्लोरीन का हमारे पास होता है 19, है ना, नियॉन का हमारे पास होता है बेटा 20, सोडियम होता है 23, ठीक है, और मैग्नीशियम जो है वो होता है हमारे पास 24, इसके बाद एल्यूमिनियम जब आता है तो हो जाता है 27, इसके बाद आता है सिलिकॉन जो हो जाता है 28, ये सिलिकॉन पर SI है, ठीक है ना। जब इसके बाद आएगा बेटा फॉस्फोरस तो आएगा 31, सल्फर आएगा तो हो जाएगा ये 32, इसके बाद जब क्लोरीन आएगा तो हो जाएगा 35.5, ओहो 35.5। सर द्रव्यमान पॉइंट में कैसे आ गया, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं, तो भैया आप बिल्कुल बताएंगे आपको। एक बार आप 1 मिनट रुको, 2 3 4 और लिख देता हूँ मैं। एक तो मैं लिखता हूँ ऑर्गन का होता है बेटा 40, पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40। एक बार आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़े से आगे द्रव्यमान और बताता हूँ जी। तो मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। देखिए जरा थोड़ा सा इसको अपन साइज को छोटा ही रहने देंगे अभी। तो आगे हम बात करते हैं बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज की हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो मैग्नीज जो होता है वो होता है बेटा 55 AMU, है ना। AMU सबका ध्यान रखना भैया, AMU सब में आएगा, ऐसा नहीं किसी में गायब कर दो, है ना। मैग्नीज, आयरन 56.5 AMU, कोबाल्ट 58.9 AMU, 59 मत लिखना है इसको, निकल 58.7 AMU, कॉपर 63.5, है ना। अभी कई जगह तो आपको 63.5 मिलता है, कई जगह 63 मिलता है ना। तो आप इसको 63 ही लिख लो, ज्यादा बढ़िया है बजाय वो लिखने के, है ना। 63 AMU। और जिंक जो होता है वो होता है बेटा 65 AMU। ये जिंक तक के हमारे द्रव्यमान होते हैं जो हमारे लगातार काम आते रहते हैं असल में, है ना भाई। ऐसे लिखाने का तो क्या हमारे पास 118 तत्व है, कितनों के लिखा दूं मैं, लिखाने में क्या है, मैं टीप के लिखा दूंगा, बिना देखे लिखा दूंगा, कैसे भी लिखा दूंगा, लेकिन याद तो करने हैं ना भाई। याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, क्वेश्चन नहीं होगा फिर हमारा। भाई जिंक तक हो गया 65। अब जिंक के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो बेटा, ब्रोमीन की तरफ बढ़ो, है ना। ब्रोमीन पता होना चाहिए, ब्रोमीन लगभग होता है बेटा 80 AMU, आयोडीन होता है 127 AMU, लेड होता है 208 AMU, मरकरी Hg होता है बेटा 200 AMU। मरकरी कितना होता है बेटा 200 AMU, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं आपको तो सोना, है ना, गोल्ड होता है बेटा 193 AMU, ठीक है। सिल्वर होता है बेटा 108 AMU। मैं समझता हूं इतने ही बहुत है, ज्यादा का तो हम क्या HR डालेंगे क्या, है ना। एक बार नोट कर लो यही पॉज करके, हाँ तो कर लिया होगा आपने, अच्छी बात है। चलिए तो अब क्योंकि हम द्रव्यमान जान गए हैं, अब हमारा काम है कि हम मोल की गणना कैसे करें द्रव्यमान की सहायता से, है ना। अब अपन इसका पेन जो मोटा कर लेंगे, चलिए ये लो साहब। अब हमारा काम है बेटा मोल की गणना। अब हमारा कार्य क्या है, मोल की गणना, ठीक है। तो साहब 2 फॉर्मूले अभी बता रहा हूं आपको फटाफट से, सिंपल है बिल्कुल, एकदम इजी आसान, इससे सिंपल तरीका कोई हो नहीं सकता है कभी भी, ठीक है ना। सबसे सिंपल तरीका है ये। देखो जरा, मोल जब भी निकालना हो तो मोल को बेटा n से प्रदर्शित किया जाता है, छोटे n से, ठीक है ना। तो n बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु अथवा अणु भार, है ना। ये मैंने क्यों लिखा है सर, हम तो मोलर द्रव्यमान पढ़ते हैं। सुनो मेरी बात, गौर से सुनो और समझो। यहां मैंने लिखा है देखो ग्राम पर मोल, मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा, चिंता ही मत करो आप। मोलर द्रव्यमान क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जरा, अगर मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं, है ना। देखो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना बेटा। मान लो मैंने आपको कह दिया कि साहब 52 ग्राम हीलियम में मोल की गणना करो, कितने मोल होंगे, मोल निकालो साहब कितने मोल होंगे। वो सर सिंपल सी चीज है, 52 ग्राम का है उसमें, सॉल्यूशन कर लेंगे सर। तो देखो एक तरीका तो वो है,
कौन सा, जो हमने पिछली क्लास में देखा था लास्ट क्वेश्चन में, 200 ग्राम प्रोटोन में कितना, 200 ग्राम प्रोटोन में कितने मोल होंगे। तो या तो वैसे निकालो या आप सीधा फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले से निकालो। तो देखो जरा, हाँ जी, दिया गया द्रव्यमान है 52 ग्राम। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनना, आप जब भी कहते हो बटे मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान की तो यूनिट केवल ग्राम होती है। मोलर द्रव्यमान की यूनिट केवल क्या होती है, ग्राम। क्यों सर, ऐसा क्यों? तो मेरी बात गौर से सुनो, मोलर द्रव्यमान जो होता है ना, मोलर द्रव्यमान जो होता है वो असल में वो द्रव्यमान है बेटा, द्रव्यमान कौन सा द्रव्यमान है, जो कि 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान है। 1 मोल का द्रव्यमान है वो, 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान है वो। या अपन इसको ढंग से लिखे ना, 1 मोल कण का, किसी भी कण का हो सकता है, अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी। 1 मोल कण का ग्राम में द्रव्यमान है। तो 1 का कितना है, 1 का तो अभी वही है भाई, 1 का तो अभी भी यही है, 1 ग्राम प्रति मोल। 1 का कितना है, 1 ग्राम प्रति मोल। अगर बोलूं इसका 1 मोल, तो गुणा तो मोल करोगे, मोल से मोल कैंसिल होगा, ग्राम बचेगा। नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो जरा, मैं जरा इस हीलियम का द्रव्यमान रख देता हूँ यहाँ पे। हीलियम का द्रव्यमान अभी मैंने बताया, देखो 4 AMU होता है। कितना होता है, 4 AMU। तुम कह रहे हो मोलर द्रव्यमान रखेंगे हम, क्या रखेंगे, मोलर द्रव्यमान, हम इस वाले को रखेंगे साहब। तो आप रखोगे तो ये आएगा 4 ग्राम आएगा। हाँ सर, ये हल्दी घाटी का युद्ध मच गया, ये भी दोनों मर गए, ये आ गया 13। इकाई कहाँ है इसकी, इकाई कहाँ है, जबकि परिमाण सेम है, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। वहीं अगर मान लो मैं आपके पास लिखूं क्या, मैं आपके पास क्या लिखूं, ग्राम परमाणुवीय द्रव्यमान लिखूं। क्या लिखूं, ग्राम परमाणुवीय द्रव्यमान अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, देखो गौर करो, 52 ग्राम तो ये हो गया। ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब है ग्राम प्रति मोल में द्रव्यमान। तो मैं लिखूंगा 4 ग्राम प्रति मोल। क्या लिखूंगा बेटा, 4 ग्राम प्रति मोल। ये हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा 13 बार। मोल कहां चला जाएगा, ऊपर। क्या आ गया आपके पास, 13 मोल। अब आपके पास यूनिट आई है। साथ साथ हम कणों की संख्या भी निकाल ले। सब मान लो मैंने आपसे यहाँ पे कणों की संख्या भी पूछी है, मैंने आपसे यहाँ पे क्या पूछे, कणों की संख्या भी पूछ ली है आपसे। ठीक है, तो 13 मोल, 1 मोल में हमने पढ़ा था Na कण होते हैं। कितने कण होते हैं, Na। तो फिर से कितने हो जाएंगे, 13 Na कण। मुझे जरा बताओ, क्या ये एकदम सिंपल सी चीज है? यस सर, एकदम सिंपल चीज है। तो जरा एक बार इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जी, होप आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा कुछ क्वेश्चन हो जाए, है ना, जिसके अंदर हम 2 चीजें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कण, और एक हम देखेंगे क्या, मोल। मोल देखेंगे, मोल। देखो जरा क्वेश्चन है छोटा सा नन्ना मुन्ना लाई हूँ, देश का सिपाही हूँ। देखो जरा, मोल एवं कणों की संख्या की गणना करो। अगर ऐसा होता है, गणना करनी है, तो सर क्वेश्चन तो दो, तभी तो करेंगे, बिना क्वेश्चन करे थोड़ी कर देंगे हम। तो देखो जरा, पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये मजा आ गया। हमने लिखा 3.65 ग्राम HCl पता करना है। ठीक है, HCl मत लो, नहीं आप लो, हाँ 3.55 ग्राम Cl परमाणु। ठीक है, फिर आप ले लो 40 किलोग्राम कार्बन परमाणु। ठीक है, फिर आप ले लो 71 माइक्रोग्राम Cl परमाणु। दोबारा ले लो एक बार माइक्रोग्राम में, या एक काम थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसके अंदर, इसको हम थोड़ा सा जो है चेंज कर लेते हैं, क्लोरीन नहीं लगाएंगे इसके अंदर, हम कुछ और ले लेते हैं। इसके अंदर हम मान लो ले लेते हैं 600 ग्राम आयरन, Fe परमाणु ले लेते हैं। ठीक है, करते जाओ साथ साथ, देखो है ना, करते जाओ, कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो, फिर आप मान लो आपने ले लिया 340 ग्राम N परमाणु। चलिए जरा मेरे को यहीं पे रोक देना और जरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना। करा होगा, मुझे लगता है आपने ऐसा जरूर करा होगा। जो बच्चे सही में पढ़ने में सीरियस हैं उन्होंने तो जरूर किया होगा, जो वैसे ही हैं वो
टैप 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 करके आगे बढ़ रहे होंगे, तो बच्चों ऐसा कभी भी ना करें, है ना। आप बिल्कुल पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से करें बेटा, है ना। मैं इसका पॉइंट थोड़ा सा छोटा करूंगा, उसके पीछे वजह है, 4 सवाल है, जगह थोड़ी सी कम है, लिखा ज्यादा बड़ा जाता है। चलिए देखेंगे जरा, Cl परमाणु की बात कर रहा हूं, मोल निकालने की बात की गई है आपसे। क्या निकालने की बात की गई है? मोल निकालने की बात की गई है। दिया गया द्रव्यमान है 3.55, नहीं नहीं नहीं, हम इसको बड़ा ही करेंगे। देखो जरा, दिया गया द्रव्यमान है बेटा 3.55, क्लोरीन का द्रव्यमान अभी बताया 35.5। ओहो, पॉइंट हटाएंगे, नीचे इंटू 100 लगाएंगे, नीचे का पॉइंट हटाएंगे, ऊपर इंटू 10 लगाएंगे। 10 ने एक जीरो को मारा, इसने इसको मारा, आंसर आ गया 0.1 मोल। कणों की संख्या में बताई बेटा, Na से गुणा कर देते हैं, 0.1 Na आ गया। आ गया, बिल्कुल आ गया सर। N जो है अगर निकाला जाए तो देखो 40 किलो का है ना, जबकि ग्राम में होना चाहिए, तो 40 गुणा 10⁻³ ग्राम बटे कार्बन है तो भैया 12 ग्राम प्रति मोल है। ग्राम ने ग्राम को जान से मार दिया, 4 तिया 12, ठीक है। और ये आ गया 10, तो 10/3, 10/3 का मतलब क्या हो गया? 3.33, है ना। 10/3 का मतलब क्या हो गया? 3.33 गुणा 10⁻³ ग्राम, यानी कि वही ग्राम नहीं, मोल, मोल, यानी कि ये जो है वो आ गया 3330 मोल। और कण निकालने कह दो तो 3330 Na कण, ठीक है। अगर इसकी बात करूं साहब तो N बराबर ये हो जाएगा 600 ग्राम है, तो 600/56.5 ग्राम प्रति मोल। और ये ग्राम है ही, ग्राम ने ग्राम को जान से मार डाला, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो ये आ गया भैया 600/56.5 मोल। और कण निकालूं तो 600/56.5 Na, 56.5 Na। इसकी अगर निकालूं बेटा तो N बराबर 340 ग्राम बटे कितना हो गया? 14 होता है, 14 ग्राम, 14 ग्राम होता है, बिल्कुल। सॉल्व कर लो जरा फटाफट से, जो भी आए ग्राम प्रति मोल, है ना। ग्राम से ग्राम को मार देना, कितना जाएगा बेटा? 340/14 मोल है। तो ये आ गया 340/14, 340/14 Na कण। अब देखो, अब मुझे बताओ, क्या हार्ड चीज है ये? कोई नहीं है ना, नोट करो। गुड, शाबाश। अब समझो, अब समझ आइए। तो हमने बात कर ली परमाणविक द्रव्यमान की, परमाणु क्या होता है, ये सब, ठीक है। अब मान लो आणविक द्रव्यमान आ जाए तो क्या करना है? क्वेश्चन ही करना है और तो कुछ नहीं करना है। आणविक द्रव्यमान का मतलब सिंपल सी ये बात है, अणुओं का द्रव्यमान, है ना, आणविक द्रव्यमान। और इसमें भी वही रहेगा, AMU नहीं रहेगा, बस ये ध्यान रखना है, इसमें U रहता है। इसमें क्या रहता है? U। U मतलब तुम नहीं, U मतलब एकीकृत द्रव्यमान। U मतलब क्या? तुम नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी। U का मतलब एकीकृत द्रव्यमान लिख रखा है मैंने यहाँ पे। और ये कहा भी हुआ है कि किसके लिए होता है बेटा? अणु के लिए। हाँ शाबाश, अरे पकड़ने लगे हो, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो जरा, आणविक द्रव्यमान सबसे पहला मैंने कहा था ना, NaCl का द्रव्यमान बताओ कैसे कर निकालना होता है ना। देखो सबका निकाल कर देखते हैं। HCl का निकालेंगे, FeSO4 का निकालेंगे, ठीक है, KMnO4 का निकालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का। ये वो हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का निकालेंगे, है ना, सुक्रोज का निकालेंगे, C12H22O11, ठीक है। पहले सीख लो निकालते कैसे, उसके बाद निकालना। Na का लिखाया हुआ है बेटा 23U, ठीक है। क्लोरीन का निकाला हुआ है 35.5U, दोनों को जोड़ दो बेटा, कितना आ जाएगा? 58.5U। कितना आ जाएगा? 58.5U। HCl की अगर मैं बात करूं तो बेटा 1 + 35.5U, कितना आ गया? 36.5U। FeSO4 56.5 + 32 + 16 × 4। देखो या तो 4 बार ऑप्शन में लिखो 16 + 16 + 16 + 16, या फिर लिख दो 16 × 4। कौन सा आसान है? 16 × 4 आसान है, सिंपल सी बात है बच्चों, गौर करो, मजा आ रहा है। देखो 32 और 32, 64 और 32, बोलो ना 86। अरे भैया 64 और 32, अच्छा 64 और 32 भाई साहब 96 में होता है। क्या कर रहे हो? 56.6, 56.5 + 96 है, कितना आ गया? जोड़ दो, 6 और 6 हुए 12, हासिल लगी 1, 15, 152.5U, है ना। ग्राम प्रति मोल में इसको लिखा जा सकता है। 39 + 55 + वही 16 × 4, सॉल्व कर लेना भैया, 158 आ जाएगा।
C6H12O6 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 16, सॉल्व कर लेना बेटा, 180 आ जाएगा। 12 गुणा 12 144 प्लस 22 गुणा 1 22, 144 प्लस 22 और 11 गुणा 16 176, इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बेटा 342 U। ठीक है, नोट करो एक बार यहाँ तक, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। नोट कर लो, गुड। अब देखो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं हम इसके साथ ही। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये लास्ट वाला हमारा? छठा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बेटा इसको, है ना। 7वें के अंदर पता होना चाहिए सबका द्रव्यमान किस तरीके से निकाला जाता है। मान लो मैं आपको कह दूं कि आप निकालो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसका नाम होता है बेटा मोहर लवण। क्या नाम होता है इसका? मोहर लवण, जिसको FAS भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FAS, है ना। टाइट्रेशन पढ़ी होगी ना, अनुमापन, हाँ पहला प्रैक्टिकल। चलो 8वां KCl डॉट MgCl2 डॉट 2H2O, है ना। कार्नेलाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? कार्नेलाइट। निकालना जरा। अगला K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, है ना। इसको बोलते हैं पोटाश एलम। इसको क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। और वैसे अगर कहें तो एलम जो शब्द है वो होता है बेटा फिटकरी के लिए। ये जो होती है क्या होती है हमारी? फिटकरी होती है, ध्यान रखना। क्या होती है? फिटकरी। 10वां होता है हमारे पास CuSO4 डॉट 5H2O, जिसको हम बोलते हैं बेटा नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा एक असाइनमेंट टाइप है जो आपको निकालना है। आंसर आपको अगले सेशन में या जब भी होगा हमारे पास, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, बस होगा तो आपको वहीं पर इसकी PDF वगैरह सब कुछ दे दी जाएगी, है ना, या फिर क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार इसको, फिर हम आगे चलते हैं जी। तो अगर आपने इनको नोट कर लिया है ना, अगर आपने इनको नोट कर लिया है तो हम थोड़ा सा अब अणु वाले सवालों की तरफ बढ़ेंगे कि अगर अणु दिया हो तो किस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अणु दिया हो तो किस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जरा, क्वेश्चन है कि वही आपको मोल और क्या निकालना है बेटा? मोल एवं कणों की संख्या निकालनी है। मोल एवं कणों की संख्या निकालनी है। तो किस तरीके से निकालते हैं? देखो सबसे पहले तो 5.85 ग्राम किसका? NaCl का मोल निकालना है, कणों की संख्या निकालनी है ना। 34.2 ग्राम C12H22O11 का, है ना, सुक्रोज का। 18 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज का निकालना है ना। मान लो अब की बार एक दिया हुआ है आपको 71 माइक्रोग्राम, जो मैं पिछली बार लिख रहा था। Cl2 दिया हुआ है साहब, ये आपको निकालना है। एक आखिरी सवाल दे रहा हूँ, है ना, इसके लिए, मतलब ऐसा मत सोचना कि सेशन ही खत्म कर दूंगा, हो सकता है ये भी हो जाए, ठीक है ना। एक आखिरी सवाल दे रहा हूँ, छोटा सा नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। देखो जरा, देखो देखो देखो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो 280 ग्राम नाइट्रोजन N2, ठीक है। जरा इनके फटाफट से मोल और कणों की संख्या मुझे बताइए जी। तो मुझे लगता है आपने ट्राई तो किया ही होगा, है ना। तो इसके लिए अगर मोल हम निकालेंगे बेटा तो 5.85 ग्राम, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेटा 58.5 ग्राम प्रति मोल। ये सब कुछ वही रहता है बेटा सेम। ये मर गया, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, ये आ गया बेटा तुम्हारे पास 0.1 मोल। तो मोल आ गए और कणों की संख्या आ गई 0.1 गुणा Na। शाबाश, वेरी गुड। इसको निकालोगे n तो बेटा 34.2 बटा 342, है ना। तो पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 लगाओगे, कट जाएगा, ये भी 0.1 मोल ही आएगा बेटा, यानी 0.1 Na आ जाएगा, ठीक है। इसकी अगर बात करूंगा तो n बराबर आ जाएगा 18 बटा 180। अरे ये भी 0.1 ही आएगा भाई साहब, 0.1 मोल, यानी कि 0.1 Na। इसकी अगर बात करूंगा तो भाई साहब देखो, ग्राम तक तो तुम सब जानते हो 71,
माइक्रो जब भी आ जाए तो 10 की घात -6 लगती है, ध्यान रखना, ध्यान मत रखना, मैं लिख रहा हूँ वहां पर मैं, है ना। बटे Cl का कितना होता है, 71 ही होता है, तो ये आ गया बेटा 10 की घात -6 मोल, और कणों की संख्या हो गई तुम्हारी 10 की घात -6 गुणा Na कण, है ना। ये चीज मैं लिख देता हूँ कि माइक्रो क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो, हाँ, जिसकी मान होता है 10 की घात -6, ठीक है। मिली, मिली का जो मान होता है वो होता है बेटा 10 की घात -3 मिली का, है ना। और इसके बाद होता है बेटा 10 की घात -9, इसका मान, अरे हाँ, n, छोटा n, इसका मान होता है 10 की घात -9, जिसको हम बोलते हैं बेटा नैनो, है ना, नैनो। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए, माइक्रो, मिली और नैनो। ये पूछा जाता है, कभी कभी किलो कह देता है ना वो, किलो, छोटा के, छोटा के होता है बेटा 10 की घात 3, ठीक है ना, छोटा के नहीं, बड़ा के, सॉरी, बड़ा के, ठीक है। ये होता है 10 की घात 3 बेटा, जिसको हम बोलते हैं किलो, है ना। निकाल सकते हो आराम से, छोटी छोटी चीजें। 280 ग्राम N2, ओहो कितना आसान सवाल दिया मैंने, 280 ग्राम बटे एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, तो 2 का कितना हो गया बेटा 28, है ना, 28 ग्राम प्रति मोल। ग्राम ने ग्राम को मार दिया, इसने इसको 10 बार मार दिया, तो ये आ गया हमारे पास 10 मोल, यानी कि 10 गुणा Na कण आ गया तुम्हारे पास। मुझे बताओ जरा, क्या कोई समस्या है यहाँ तक, नहीं है ना, आसान है एकदम, नोट करो फटाफट से। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि आपने नोट किया होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में भी आई होंगी, है ना, कि क्या क्या हमने कर लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है बेटा। अगले सेशन के अंदर मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा, है ना, वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें क्या है बेटा, गौर करना उस चीज़ पर। एक तो हम जब भी निकालेंगे तो औसत द्रव्यमान किस प्रकार निकाल सकते हैं, पहली चीज। अगला, घनत्व किस तरीके का होता है, वाष्प घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ठीक है। और हाँ, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, वाष्प घनत्व क्या होता है, फिर प्रतिशत संगठन क्या होता है, कि किसके अंदर कितना प्रतिशत है, क्या है, किसका कितना मूल द्रव्यमान है, किसमें कितना द्रव्यमान प्रतिशत है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। और बहुत जल्दी हमारा ये जो चैप्टर है वो भी पूरा कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर हम आराम से बीच बीच में क्वेश्चंस भी करते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि हम लगातार डिस्कस साथ में करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने आज का सेशन जो है उसमें मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो हम अगले सेशन में मिलेंगे, ओके।